जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कर्नाटक में इंसदाद गोकशी बिल असम्बली के बाद काउंसिल में भी हो गई मंजूर। लाल किला तशद्दुद, अदालत ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुख्तार अंसारी ने यूपी की जेल आने की मुखालिफत की। सुप्रीम कोर्ट में कहा हामिद अंसारी भी मेरे कुंबे से नरमी बरतें। अक़लियतों से मुतालिक कमेटियों की नहीं हो रही है तश्कील। इदारा शरिया झारखंड की जानिब से 7 नुकाती मुतालबात पर मुश्तमिल रियासती वज़ीर को मेमोरेंडम। अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के फ़ौरन बाद बीजेपी को लगा झटका। 7 काउंसिलरों ने थामा शिवसेना का दामन। लाल किला तशद्दुद साजिश का नतीजा, जेपीसी करे जांच, उधीर रंजन का मुतालबा। उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज करने की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। गोपालगंज में असलिया के साथ 2 नौजवान हुए गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई खातून सहाफ़ी गिरफ्तार, चीन में जासूसी का शिवा। तुर्की गुज़िश्ता साल आग पर काबू पाने वाले ममालिक में सबसे कामयाब मुल्क। शिमाली कोरिया अपना जौहरी प्रोग्राम बदस्तूर जारी रखे हुए, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अफ़गानिस्तान पुलिस थाने पर तालाब के हमले में 5 पुलिस एहलकार हलाक। ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान को कत्ल करने वाला मुसल्लह अफ़वाज का एक रुकन था, ईरानी वज़ीर बराए खुफ़िया मालूमात। तुर्क मुसल्लह अफ़वाज और कतर मिलिट्री पुलिस की मुश्तरका मशक़ें अपने इख्तिताम को पहुँच गई। ईरान से मुतालिक पॉलिसी में फ़िलहाल तब्दीली का सवाल नहीं, अमरीका का बयान। PKK के एक मज़ीद दहशतगर्द ने गिरफ्तारी पेश कर दी, तादाद 22 हो गई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुकी, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत आखिरकार गौकशी पर पाबंदी आयद करने के अपने मंसूबे में कामयाब हो चुकी है। रियासत की कानून साज कौंसिल में 3 घंटे की तवील बहस के बाद सौती वोट के जरिए इंसदाद गौकशी बिल 2020 मंजूर हुआ। कांग्रेस और जेडीएस की पुरजोर मुखालिफत के बावजूद हंगामा आराई के दरमियान बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले कौंसिल के नायब चेयरमैन प्राणेश ने इस बिल को मंजूरी दे दी। नाज़रीन 26 जनवरी को लाल किला तशद्दुद मामले में दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत से 10 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 7 दिन की हिरासत में दीप सिद्धू को भेज दिया। हालांकि पुलिस ने अदालत से कहा कि दीप सिद्धू करनाल से गिरफ्तार किया गया, वो आगे भी दीप सिद्धू की रिमांड की ज़रूरत हो सकती है। दूसरी तरफ बचाव फरीक के वकीलों ने कहा कि दीप सिद्धू गलत वक्त पर गलत जगह पहुँच गया था, उसने भागने की कोशिश नहीं की। इससे पहले दीप सिद्धू को 30 हज़ारी कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रज्ञा गुप्ता की अदालत में पेश की गई। नाज़रीन उत्तर प्रदेश के बाहुबली लीडर मुख्तार अंसारी फ़िलहाल पंजाब के जेल में बंद हैं, लेकिन यूपी सरकार इससे नाराज़ है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब में कत्ल में मुलजिम बनाकर वहां की जेल में बंद किया जाना साजिश है। पंजाब सरकार दरअसल मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिश कर रही है। इधर मुख्तार अंसारी ने अपने दिफा में अपने कुंबे के बारे में बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से नरमी बरतने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि उसके कुंबे ने मुल्क की खिदमत की है। उनके कुंबे से हामिद अंसारी भी हैं, जो मुल्क के नायब सदर रह चुके हैं। उनके कुंबे से ही 2 लोग हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और उनके वालिद मुजाहिद आज़ादी थे। नाज़रीन इदारा शरइया झारखंड के नाज़िम आला मौलाना मोहम्मद कुतुबुद्दीन रिजवी की क़यादत में एक आला सतही वफ़द हुकूमत झारखंड के काबीना वज़ीर कदावर लीडर आलमगीर आलम से मिलकर रियासत को करो मजबूत और मुस्तहकम मुहिम के तहत 8 नुकाती मेमोरेंडम सुपुर्द किया है। मेमोरेंडम इदारे शरिया ने कहा है कि काफ़ी लंबे से झारखंड में स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड, रियासती अक़लियती कमीशन, 15 नुकाती निफाज कमेटी की तश्कील नहीं हुई है, जबकि रियासत के वजूद में आए 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन आज तक उर्दू अकेडमी और मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तश्कील नहीं हो सकी। अक़लियतों की फ़लाह के लिए MSDP स्कीम नाफिज है, लेकिन आज तक इस स्कीम से अक़लियतों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया। झारखंड में हज़ारों उर्दू टीचरों की जगह खाली हैं, जिससे उर्दू तलबा और तालिबात का तालीमी नुकसान हो रहा है और मदरसा बोर्ड की तश्कील अभी तक नहीं हुई है। इन तमाम मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और कमेटियों की तश्कील करने का उन्होंने मुतालबा दिया है।
नाज़रीन, मरकज़ी वज़ीर दाखिला और साबिक़ बीजेपी सदर अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से लौटने के 48 घंटे बाद ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी को कम से कम 7 काउंसलरों ने पार्टी छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया। इन 7 काउंसलरों के जल्दी मुंबई में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद है। रियासत की सियासत में हुए इस हलचल को बीजेपी के लिए बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। नाज़रीन, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर बुद्धि रंजन चौधरी ने दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर लाल किले पर हुए तशद्दुद को किसान तहरीक को धोखा की ताकत से तोड़ने की साजिश करार दिया और कहा कि इस पूरे मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC से जांच कराई जानी चाहिए। मिस्टर चौधरी ने सदर के खिताब पर शुक्र की तारीख पर बहस में हिस्सा लेते हुए पीर को कहा है कि दिल्ली में 26 जनवरी को किसान तहरीक के दौरान जो कुछ हुआ वो सोची समझी साजिश है और किसान तहरीक को ख़त्म करने के लिए भी इस साजिश में हुकूमत शामिल रही है। ये कैसे हो सकता है कि जिस हुकूमत को पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसकी जानकारी है, उसे दिल्ली में होने वाले तशद्दुद का इल्म नहीं था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा करने वाली अर्जी को आज खारिज कर दिया। अर्जी में उत्तर प्रदेश में ख़राब निज़ाम कानून का हवाला देते हुए सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया गया था। अर्जी दहिंदा ने अपनी अर्जी में कहा था कि उत्तर प्रदेश में जराइम में इजाफा हो गया है और आईनी निज़ाम भी दरहम बरहम है। अर्जी में रियासत में सबसे ख़राब क्राइम रिकॉर्ड का भी दावा किया गया। अर्जी पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की सदारत वाली जस्टिस AS बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने अर्जी दहिंदा इन पर्सन वकील CRJ सोकन को मुतनब्बा किया कि वो अर्जी की नौयत को देखते हुए इन पर ज़बरदस्त जुर्माना लगा सकते हैं। रियासत में सदराज नाफिज करने की दलील को खारिज करते हुए बेंच ने सोकन से कहा, हमें बताएं कि आप इसे किस बुनियाद पर कह रहे हैं। नाज़रीन, बिहार में गोपालगंज जिले के नगर थाना इलाके से पुलिस ने 2 नौजवानों को असलहा के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए ने मंगल को यहां बताया कि इत्तला की बुनियाद पर राजीव नगर मोहल्ला वाक़े ठिकाने पर सोमवार की देर रात छापेमारी की गई। इस दौरान 2 नौजवानों को 2 पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। ज़राए ने बताया कि गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त हजियापुर ब्लॉक मोड़ बाशिंदा पीयूष कुमार और बंजारी बाशिंदा अकीद कुमार के तौर पर की गई है। तफ्तीश के बाद दोनों नौजवानों को अदालती हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नाज़रीन, चीन के अफसरान ने जासूसी के शुबे में गुज़िश्ता बरस अगस्त में ज़ेर हिरासत ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी चिंग को बाज़ाब्ता तौर से गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के महकमे खारिजा ने पीर को इत्तला दिया। ऑस्ट्रेलियाई महकमे खारिजा और तिजारती उमूर की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत को बताया गया है कि चेंग ली एक ऑस्ट्रेलियाई शहरी है जिसे चीन में हिरासत में लेने के 6 माह बाद 5 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, तुर्की गुज़िश्ता साल आग पर काबू पाने वाले ममालिक में सबसे कामयाब मुल्क साबित हुआ है। गुज़िश्ता साल तुर्की में 3,413 जंगलात में आग लगी और इससे 20,938 एकड़ रकबे को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की जानिब से 3,031 देही मकामात पर आग पर काबू पा लिया गया और शहरियों की जानो माल के नुकसान पहुंचने से रोका गया। यह आदाद शुमार तुर्की में गुज़िश्ता 10 सालों के औसत से कहीं ज़्यादा थे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट का कहना है कि शिमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल अपने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मज़ीद तोसी कर ली है। सलामती कौंसिल के माहिरीन के पैनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क ने जौहरी तनसीबात को जदीद बनाने के साथ साथ अपने बैलिस्टिक मिसाइल के बुनियादी ढांचों को भी फ़रोग़ किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद शिमाली कोरिया ने बैरून मुल्क ज़राए से टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रखे हुए है। नाज़रीन, अफ़गान सूबे बदगेज़ की पुलिस चेक पोस्ट पर तालिबान अस्करियत पसंदों के मुसल्लह हमले में 5 पुलिस एहलकार हलाक हो गए। बदगेज़ ज़िली शूरा के कायम मकाम सदर नासिर नज़ारी का कहना है कि बदगेज़ की तहसील आप कमरी के जवार में वाक़िफ़ पुलिस थाने पर अस्करियत पसंदों ने धावा बोला, जिस दौरान 5 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। इलाके को इजाफी पुलिस कुमक रवाना करने के बाद दहशतगर्दों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। नाज़रीन, ईरानी खुफिया सर्विस वजारत के वज़ीर महमूद अलवी का कहना है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल की साजिश ईरानी फ़ौज के एक शख्स ने तैयार की थी। अलवी ने सरकारी टेलीविज़न पर नशर होने वाले एक प्रोग्राम में फ़खरीज़ादे की 27 नवंबर को कत्ल के बारे में बात करते हुए कहा कि इस वाक़े से 2 माह कबल हमने इलाके में कातिलाना हमला हो सकने की खुफिया मालूमात मुसल्लह अफ़वाज को पहुँचाई थी, ताहम इस ज़िम्न में लाजमी तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। हमें 5 रोज़ कबल इस हमले के मकाम का भी इल्म था, लेकिन कातिलाना साजिश फ़ौज के अंदर से तैयार की गई थी, लिहाजा हम इसका सद्देबाब नहीं कर सके। नाज़रीन, तुर्क मुसल्लह अफ़वाज और कतर मिलिट्री पुलिस की 4 हफ्तों की फ़ौजी मशक़ें अपने अख्तिताम को पहुँच गई हैं। क़तर की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से दिए गए एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि मशक़ें जंगी सलाहियतों में इजाफ़े, कतरी और तुर्क फ़ौज के माबैन तजुर्बे का तबादला और फ़ौजी ताउन को मुस्तहकम करने के मकसद से की गई।
इन मशकों के अख्तिताम पर खिताब करते हुए कतर मिलिट्री पुलिस डिपार्टमेंट के कमांडर राशिद मोहम्मद अल हाजरी ने मशक में हिस्सा लेने वाले तमाम अनासिर की पेशावराना कारकर्दगी की तारीफ की है। दोनों ममालिक के आला फौजी हुकाम की दूसरे के मुल्क के दूसरे से कतर और तुर्की के माबैन मुश्तरका मशकों, तरबियत और फौजी ताल्लुकात में सन 2020 से इजाफा देखा गया है। नाज़रीन, अमरीकी सदारती दफ्तर व्हाइट हाउस ने वाज़ेह किया है कि अमरीका की ईरान से मुतालिक पॉलिसी में कोई नुमायां तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान व्हाइट हाउस जेन साकी ने अपनी यौमिया ब्रीफिंग के दौरान सदर जो बाइडन की इस बयान भी वजाहत की, जिसमें उनका कहना था कि अमरीका उस वक्त तक ईरान पर आयद माशी पाबंदियाँ नहीं हटाएगा जब तक ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत यूरेनियम की अफजूदगी कम नहीं करता। नाज़रीन, अलहदगी पसंद तंजीम PKK से फरार होने वाले एक दहशतगर्द ने खुद को तुर्क हुक्काम के हवाले कर दिया। तुर्क उमूर दाखिला के मुताबिक पुलिस और जेंडरमेरी की तरफ से दहशतगर्दों को कायम करने की कोशिशें जारी हैं, जिसके नतीजे में PKK से फरार हुए एक मजीद दहशतगर्द ने खुद को तुर्क हुक्काम के हवाले कर दिया, जो कि सन 2017 से इराक़ और शाम में मसरूफ़ तखरीबी कार्रवाइयों में तंजीम के साथ शामिल था। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और आपकी खिदमत जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।